समथिंग 20 दिन मैं जेल में रही थी। इनको कोई मिलने नहीं आता था या एक अनाथ की जिंदगी ये काट रही थी। इनके दर्द के आगे हमने देखा कि हम तो अपने दर्द दुख भी भूल गए, बट आज ये जेल की सजा काट रही हैं बिना किसी अपराध के। काफी दिल से लग करके इनको बाहर निकालने का काम किया। बाहर निकलने के बाद उनके लिए ये और खतरा बढ़ गया है। विरोधी हैं, इनके जो दुश्मन हैं, इन पे और ज्यादा अटैक करेंगे। मैं इनको अपने साथ घर लेके जाऊंगी और इनके घर तक छोड़ूंगी। इनके खाने पीने का इंतजाम करके आऊंगी। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। मेराल प्रमुख दीपमाला ने देवंती को किया सहयोग, कहा हर संभव करेंगे मदद। दीपमाला को देवंती से जेल में हुई थी मुलाकात। गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के डोल कदवा गांव निवासी बल्कू कोरवा की हत्या 5 वर्ष पूर्व में हुई थी। हत्या के आरोप में बल्कू कोरवा के पुत्र ने अपनी सौतेली मां देवंती कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि देवंती कुमार अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। इसी के आरोप में देवंती कुमार को गढ़वा मंडल कारा में बंद कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार देवंती कुमार पिछले 5 वर्षों से गढ़वा मंडल कारा में बंद थी। देवंती कुमार रविवार को जेल से बाहर निकल गई है। कारा से बाहर निकलने के बाद देवंती कुमार ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे झूठा केस में फंसाया गया था। मैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या नहीं की थी। पिछले 5 वर्षों से जेल में बंद थी तो मेरे परिवार के कोई भी सदस्य मुझसे मिलने जेल में नहीं आया और न ही मुझे किसी तरह का सहयोग किया। देवंती ने बताया कि कुछ दिन पहले मेराल प्रखंड के प्रमुख दीपमाला जेल में आई थी तो मेरी स्थिति को देखकर वह चिंतित हो गई थी। इसके बाद दीपमाला द्वारा जेल में रहते हुए मुझे हर तरह का सहयोग किया गया। उसने कहा कि जेल में मुझे खाना, कपड़ा व अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे जेल से बाहर निकलवाने में दीपमाला का काफी योगदान रहा है। देवंती को हमेशा करूंगी मदद, दीपमाला। मेराल प्रखंड प्रमुख दीपमाला ने कहा कि देवंती कुमार को हमेशा मदद करूंगी। देवंती को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। दीपमाला ने कहा कि एक मामला में मैं 20 दिन के लिए जेल में बंद थी। उसी दौरान देवंती कुमार से मुलाकात हुई थी। देवंती कुमार की स्थिति काफी खराब थी। उसे मिलने उनके परिवार का कोई भी सदस्य जेल में नहीं आ रहा था और न ही कोई भी सामग्री दी जा रही थी। दीपमाला ने कहा कि देवंती को अभी हम अपने साथ लेकर डोल कदवा जा रहे हैं। इसकी सूचना धुरकी थाना प्रभारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि को दूंगी। उन्होंने कहा कि देवंती को घर का कोई भी सदस्य परेशान न करे। इसे लेकर ग्रामीण स्तर पर प्रशासन एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पहल करूंगी। उन्होंने कहा कि देवंती कुमार को प्रधानमंत्री आवास राशन कार्ड बनवाने का काम करूंगी ताकि देवंती कुमार को जीवन यापन करने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इनसे हमारी जो मुलाकात हुई थी, मैं खुद अपने पब्लिक के लिए जेल में गई थी, जेल काटी थी। समथिंग 20 दिन मैं जेल में रही थी। उस 20 दिन के अंतराल में इनके साथ रही थी। मैंने उस 20 दिन में देखा कि ये इनको कोई मिलने नहीं आता था या कोई घर में परिवार होने के बावजूद भी इनका कोई भी नहीं था। एक अनाथ की जिंदगी ये काट रही थी और इनका दर्द, इनके दर्द के आगे हमने देखा कि हम तो अपने दर्द दुख भी भूल गए थे। क्योंकि वैसी महिला जो कहीं से भी जिस आरोप में ये आई हैं, कहीं से भी इन पे ये सूट नहीं करता है और वो है भी नहीं। मैंने देखा कि इनको खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए या किसी भी चीज के लिए जो भी जेल से मिलता था वही इनके पास रहता था। और जो महिलाएं, जो कैदी महिलाएं होती थी, जो सक्षम होती थी, तो वो अपना कपड़ा, कुछ खाना, कुछ सामान, कुछ साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह दे दिया करती थी। उसमें मैं भी थी। मैं भी अपना जो भी सामान जाता था, कपड़ा, जो भी हमसे हेल्प बनता था मैं करती थी। और मैं जेल से ही, मुझे वकील साहब से मुलाकात हुई थी। मैं जेल के अंदर थी तब मैं वकील साहब से बात की थी कि अगर किसी भी प्रकार से, पहले इनको, ये वृद्ध महिला है और हमको नहीं लगता है, क्योंकि अब तो इनकी जिंदगी भी आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है। अब ये खुद वृद्ध हो चुकी हैं। इनको घर में इनके बच्चों को सेवा सत्कार करना चाहिए, बट आज ये जेल की सजा काट रही हैं बिना किसी अपराध के। तो इन्हें बाहर निकाला जाए। और मेरी बातों पे इन्होंने पहल किया और काफी दिल से लग करके इनको बाहर निकालने का काम किया। क्योंकि ऐसे लोगों का सेवा करना और ऐसे लोगों का सहायता करने से भगवान भी खुश होते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है। और मैं भी जानती हूँ कि जितना अगर ये सुरक्षित जेल में थी, बाहर निकलने के बाद उनके लिए ये और खतरा बढ़ गया है। क्योंकि इनके जो विरोधी हैं, इनके जो दुश्मन हैं, इन पे और ज्यादा अटैक करेंगे।
इसके लिए मैं ज्यादा प्रयास कर रही हूँ और करूंगी, और अभी से ही मैं इनको अपने साथ घर लेके जाऊंगी और इनके घर तक छोड़ूंगी, इनके खाने पीने का इंतजाम करके आऊंगी, इनके रहने का इंतजाम करके आऊंगी। वहां के जनप्रतिनिधियों को बुला करके मैं वहां का भी फुटेज वीडियोज आपको बजाते भेजूंगी, और वहां धुरकी थाना के थाना प्रभारी को मैं इन्फॉर्म करूंगी एज एप्लीकेशन के माध्यम से, और उन्हें मैं ये बताऊंगी कि इनको कहीं से भी कोई कष्ट न हो। जो भी प्रॉब्लम था इनका तो सोल्व हो गया, बेचारी बिना किसी अपराध के इन्होंने जो सजा काटा, इसका तो ऊपर वाले सजा देंगे उसको, लेकिन अब इसको किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, इसका मैं पूरा कोशिश करूंगी। और मैं लग के इनको पूरा, इनका जमीन हो या घर हो या खाने पीने का हो या इनके बाल बच्चे, उनको इन्फॉर्म करके उन तक इनको पहुंचाऊंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत हम लोग LADCS के माध्यम से इसका काम कर रहे थे, और हम चीफ डिफेंस काउंसिल गढ़वा जिले के हैं। और इनका जो काम हम लोग, जो जब से हम लोग को इनका केस मिला, हम लोग इनका पूरा केस की पूरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत जो है इनका मुकदमा लड़े हम लोग। और इसमें जो है पूरी विचारण के दौरान पूरा हम लोग इनका अच्छे से सारा हमारा LADCS के अंतर्गत जो भी हमारे डिफेंस काउंसिल हैं, सब लोग लग करके जो है इनके केस का विचारण में पूरा सहयोग किए, और उनके पश्चात जो है इनके केस में कल जो है इनका रिहाई हुआ। इन पर आरोप था कि अपने पति का जो है ये एक सहयोगी के साथ मिल करके जो है उनका जो है हत्या कर दिया था। और इन पर ये आया था कि ये इनकी किसी के साथ अवैध संबंध था, और उसी विचारण जो है वो उनका हस्बैंड देख लिया था, और इन लोग दोनों मिल करके जो है इनका प्रेमिका और ये दोनों मिल करके उसकी हत्या कर दिए थे। यही आरोप था। आरोप साबित नहीं? हाँ, सौतेला बेटा के द्वारा जो है मुकदमा किया गया था। आरोप साबित नहीं हुआ? आरोप साबित नहीं कर सके। उन लोग प्रयास किए आरोप सिद्ध करने का, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर सके। और आरोप सिद्ध नहीं करने के पश्चात जो है उनको न्यायालय के द्वारा, नगर उटारी सत्र न्यायालय के द्वारा जो है इनका विचारण हुआ, और वहीं से इनका केस में रिहाई हुआ। मर्डर केस में जेल है ना। कैसे साल पहले? 5 साल। अब कहाँ जाइएगा? क्या इस 5 साल जेल में रहे, कोई मिलने आया घर से? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं। क्या कहता था लोग? अबे नहीं करा, कोई केस करा था हम। कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं देखने आया। तो कोई देखने आपको नहीं आया, तो अब कहाँ जाइएगा? अब कैसे जिंदगी चलेगा? वहीं न जाएंगे तो सर, वहीं न जाएंगे, कहाँ जाएंगे? रखेगा उन लोग? नहीं रखेंगे, वैसे ना कहते हैं कि कुछ रिपोर्ट बना दीजिए, रखेंगे तो रखेंगे, और तो नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे?